इनमें से कुछ संख्या या तो भाज्य है या तो अभाज्य है। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या भाज्य होगी, कौन सी संख्या अभाज्य होगी? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 3 का। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है? मान लीजिए कि 3 जो है यानी 3 कौन-कौन से पहाड़े में आता है? या तो ये 1 के पहाड़े में आएगा या तो ये खुद के पहाड़े में आएगा। ठीक है? तो अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपके पास है 6। 6 जो है किस-किस के पहाड़े में आता है? या तो ये 1 के पहाड़े में आएगा, या तो 2 के पहाड़े में आएगा, या तो 3 के पहाड़े में आएगा, या तो 6 के पहाड़े में आएगा। अंतर आपको समझ में आ गया? यानी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे, 2 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है? दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए कि 5 लेते हैं। 5 क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है। कैसे पता लगेगा? ये जो 5 है या तो ये 1 के पहाड़े में आएगा या तो खुद 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है? 5 एकम 5, 1 पंचे 5। ठीक है? अब उसके बाद आप देखो कि आपके बीच है कि एक नंबर लेते हैं 9। अब आप बताओ कि 9 किस-किस के पहाड़े में आता है? 9 या तो 1 के पहाड़े में आएगा, या तो ये 3 के पहाड़े में आएगा, या तो ये 9 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 2 होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप मुझे ये बताओ कि 19 19 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताओ। 19 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? सोचो, बताओ। 19 एक अभाज्य संख्या होगा या भाज्य संख्या होगा? तो आप कहोगे सर 19 एक अभाज्य संख्या है। कैसे पता लगाया? क्योंकि 19 या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो खुद के पहाड़े में, यानी 19 के पहाड़े में आएगा। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन बस इतना ही सही है और कुछ नहीं है। अब ये बताओ कि 12 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताओ। 12 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? अब सोचो 12 किस-किस के पहाड़े में आता है? 12 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। जैसे ही 2 क्रॉस किया, यानी 2 से ऊपर गया, वो सीधे भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी 12 जो है या तो 1 के पहाड़े में, या तो 2 के पहाड़े में, या तो 3 के पहाड़े में, या तो 4 के पहाड़े में, या खुद के पहाड़े में आता है। ठीक है? तो भाज्य और अभाज्य संख्या का अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा कि 2 क्या है? 2 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताइए आप। 2 क्या है? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी बताइए। 2 भाज्य संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा? जल्दी सोचो, सोचो, सोचो। जल्दी आ रहा है कुछ माइंड में? 2 क्या है? तो 2 एक अभाज्य संख्या है। कैसे पता लगा? यार भई 2 जो है या तो 1 के पहाड़े में आता है या खुद के पहाड़े में आता है। 2 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2 इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है, वो सभी की सभी नंबर जो है एक विषम संख्या होती है। जैसे 3, 5, 19 एक विषम संख्या, 2 इकलौती संख्या है। ठीक है? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताओ? 2 है। तो आप कहोगे सर 1, 1 क्या है? 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 ना तो इसके डेफिनेशन में आता है, परिभाषा में आता है, ना तो इनके परिभाषा में आता है। ये 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 2 से हमेशा, या तो 2 से हमेशा अधिक होगा, और 1 इकलौता अकेला है। इसलिए ना तो ये अभाज्य संख्या होगी, ना तो भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 होता है। ये खुद के बारे में आता है और 1 के बारे में आता है, तो 1 ही गुणनखंड हुआ, है ना? फैक्टर हुआ। अब मुझे ये बताओ कि 37 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? 51 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी सोच करके बताओ। 37 भाज्य या अभाज्य? जल्दी बताओ, फटाफट सोचो, फटाफट। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। 37 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 37 या तो 1 के पार में आएगा या तो 37 के टेबल में आएगा। ठीक है? और 51 देखो, 51 भाज्य या अभाज्य? जल्दी बताओ। भाज्य है या अभाज्य है? बताओ। 51 जो है, 51 किस-किस के पारे में आता है? आप कहोगे सर ये 1 के पारे में आता है और 51 के पारे में आता है। नहीं, अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद है, टेबल्स से याद है, तो 51 जो है यानी 51 जो है 17 के पारे में भी आता है। 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और खुद के पारे में भी आएगा, है ना? तो अब ये देखो, अब ये क्या कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में, किस टॉपिक में आपको डाउट है? मैं अगली वीडियो में उनको हल करने का प्रयास करूंगा बिल्कुल आसानी से।